तो आज इनसे मैं करूँगा जनरल नॉलेज के सवालात। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो इनके पास टोटल 3 ऑप्शंस है। 3 ऑप्शंस ये है, अगर सवाल का जवाब ना आ गया तो ये 50-50 का ऑप्शन चुन सकते हैं। 50-50 में ये होगा, 2 सही सवाल में से 2 जो ऑप्शन से गलत ऑप्शन हटेंगे, 2 रहेंगे, उनमें से एक सही होगा, एक गलत होगा। तो फिर उनको खुद ही चूज़ करना होगा, जो सही होगा अपना गेस लगा के। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑडियंस का है। ऑडियंस मेरे सामने जो मौजूद है यही है, जो मेरे साथ इधर हॉट सीट पर आके बैठेगा, उससे मैं सवालात करूँगा। अगर ये ऑडियंस की हेल्प लेना चाहे तो पीछे ऑडियंस से इनसे हेल्प ले सकता है, अपने सवाल का जवाब इनसे मालूम कर सकता है अगर ऑडियंस को आ गई तो। अच्छा, तीसरा जो ऑप्शन है वो है कॉल अ फ्रेंड है। ये लोग मोबाइल से किसी को कॉल करके उस सवाल का जवाब मालूम करने की कोशिश कर सकेंगे। और लास्ट में जो है ये हमारे पास इन सब ऑडियंस के नाम की पर्चियाँ हैं, मेरे हाथ में ये पर्चियाँ हैं। तो ये पर्चियाँ अभी मैं दाऊद को दूंगा। दाऊद इधर सामने जो खड़े हो, जो इन सब पर्चियों में से एक पर्ची उठाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई भी एक उठाओ। अच्छा, ओपन करो पर्ची को। ओपन किया, किसका नाम आ रहा है इधर दिखाओ, दिखाए। अच्छा, ये नाम आ गया है हसन का, हारून का नहीं, हसन का नाम आ गया है। तो हसन आके इधर बैठो। जैसे कि आप लोगों को पता है, हसन मेरे सामने है। हसन, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम हसन है। मैं क्लास 8 को पास करके अभी 9th में जाने वाला हूँ। मेरा बेसिकली तारुफ है जी जनाब जीवनजी से। अच्छा, चलिए ठीक है, गिलगित में रहने वाले हो जी। अच्छा, तो आप बताइए कि आप किस चीज़ का शौक है, मतलब जनरल नॉलेज शौक या साइंस के क्वेश्चंस। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही पूछ रहा हूँ कि मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हो या साइंस से रिलेटेड हो या इस्लामिक हो, साइंस मिक्स हो या मिक्स random। मिक्स। चलिए ठीक है। तो आसान के लिए हमने पहला सवाल चुना है, तो इसको हम पहला सवाल पूछेंगे। चलो, ये इजी सा क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताओ आसान, हाउ मेनी डेज इन वन ईयर? यस 365। तो चलो चेक करते हैं। तो ये पहला सवाल सही है इसका, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा सवाल हम पूछेंगे इससे कि मतलब इंसानी जिस्म में वो कौन सी चीज़ है जो बहुत जल्दी ग्रो करती है? हेयर बात। ये भी दुरुस्त जवाब है, सही है। अच्छा, तो तीसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर या मैमल कौन सा है? तुम्हारे पास 1 मिनट का वक्त है जवाब देने के लिए। अगर नहीं आ सकता तो पीछे हेल्प ले सकते हो। हाइट में बड़ा कि उसमें मैमल। एलिफेंट। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। तुक्के मत लगाए, अगर जवाब नहीं आता है तो हेल्प ले सकते हो। जरा तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, ब्लू व्हेल एंड बस 3 ऑप्शन से एक चलो मैंने साइड कर दिया तुम्हारे लिए। तो हसन ने गलत जवाब किया है। तो अभी क्या करोगे, क्विट करोगे? आगे किस तरह खेलोगे? मैंने कहा था 3 बार पूछा, तो मैं 3 ऑप्शन से तुम्हारे पास कोई हेल्प ले सकते हो तो ले लो, तुमने इनकार कर दिया। और इस सवाल का जो आंसर था द ब्लू व्हेल था। तो जैसे कि तुम जवाब हार गए हो, मेहरबानी करके आप भी जा सकते हैं। चलो, कंट्रोल कंट्रोल उदय।
तो दूसरा जो पर्ची अभी दाऊद दूसरे नाम के लिए उठाएगा, वो पर्ची उठाओ दाऊद। अभी ऑडियंस में से किसका नाम आता है देखते हैं। ओपन करो पर्ची को। दिखाए मुझे आफान। तो ऑडियंस में से आफान इधर आ जाए। तो जैसे कि आफान हमारे सामने है, बताए आफान अपने बारे में थोड़ा। मैं 7 साल का हूँ। मेरा नाम अफान है। मैं 1 क्लास को पास कर चुका हूँ, अभी 2 में जाने वाला हूँ। अच्छा आफान बताओ मुझे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करूँ, साइंस से रिलेटेड या इस्लामिक? आपकी मर्जी। मेरी मर्ज़ी है। चलो जी ठीक है। तो आफान के लिए हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आफान के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक लोगो का क्वेश्चन होगा। वो लोगो इसको पहचानना होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये किस चीज़ का लोगो है? तो कैमरे में पहले दिखाते हैं ये लोगो, हमारे ऑडियंस भी देखे, व्यूवर्स भी देखेंगे। तो आफान बताए ये किस चीज़ का लोगो है? क्या स्प्राइट? तो क्या मत लगाए, अगर हेल्प लेना है तो अपने ऑडियंस से हेल्प ले सकते हो तुम। ये पहला सवाल है, बहुत इजी सवाल है। हेल्प लेना है, किसकी हेल्प लेना है? अहमद। आ जाए अहमद। पिप्सी। तो हम चेक करते हैं इसका जवाब सही है या नहीं है। चले, ये एक पहला सवाल इसका सही हो गया है। ठीक है। तो आफान के लिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में है। तो आफान बताइए जल्दी। 15 + 15 + 15। 150। नहीं। मैं सवाल दूसरी बार करता हूँ। 15 + 15 + 15। आंसर बताइए। तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है। एक है 30, एक है 40, एक है 45। 45। तो चलो हम चेक करते हैं इसका आंसर सही है या नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सही जवाब है आपका। ठीक है। तो आपके लिए जो है तीसरा सवाल है 55 - 45। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 10, 5, 20। 55 - 45 तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 5, 10, 20। तुम्हारे पास 2 हेल्पलाइन अभी मौजूद है, एक कॉल अ फ्रेंड है और एक है 50-50, जिसमें तुम्हारे सवाल के जवाब में से 2 गलत जवाब हटाए जाएंगे। 10 है। तो हम चेक करते हैं तुम्हारा जवाब क्या है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है यह? क्वेश्चन नंबर 4, मेरे ख्याल में 4 स्टार्ट हो गया तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे सामने मैं एक लोगो दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो उस लोगो को देख के किसी जानवर का नाम बनता है। उन 2 लोगों को मिलाए तो वो कौन से जानवर का नाम बनता है वो मुझे बताना है। तो ये लोगो देखे, हमारे व्यूवर्स भी देखेंगे। तो ये लोगो हम तुम्हें दिखाते हैं, बताइए इससे किस जानवर का नाम बनेगा। ये क्या है साथ में? चांद। इंग्लिश में? मून। व्हाट इज दिस? की। मून की। व्हाट एनिमल? की मून। अरे कहना क्या चाहते हो? किस जानवर का नाम बनेगा इन दोनों को मिलाने से? हेल्प लेना है तो ले सकते हो। किसकी हेल्प लेना है? 50-50 का जो ऑप्शन है वो भी नहीं है तुम्हारे पास इस वक्त, क्योंकि सवाल ऐसा है। फिर से सोचो एक बार, तुम्हें चांस दे रहा हूँ। व्हाट इज दिस? मून। व्हाट इज दिस? की। इन दोनों को मिलाओ, तेजी से इन दोनों का नाम पढ़ो। मुर्गी। जवाब जो बनता था ये मून है, ये की है। इन दोनों को मिलाने से मोन की बनता है।
ना मुर्गी बनता है, ठीक है। तुमने मुर्गी बताया, तो चलो का तुमने सही जवाब दिया। चौथे सवाल में आके तुम फंस गए, हेल्प ले लो कहा, तुमने हेल्प भी नहीं लिया। तो चले जी, आप जा सकते हैं। तो अभी दाऊद फिर से एक पर्ची उठाएगा, ऑडियंस में से किसी एक को फिर सामने आना होगा। तो दाऊद एक पर्ची उठाओ। किसका नाम है? अहमद। अहमद ऑडियंस में से सामने आ जाए। तो जैसे कि अहमद हमारे सामने आया है, अहमद अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं क्लास 5 के इम्तहान दे के क्लास 6 में पहुंचा हूँ। मैं शाइन लाइट अकेडमी में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो अहमद बताओ मैं को कैसे सवालात करूँ, जनरल नॉलेज के, इस्लामिक या मिक्स करके? मिक्स करके करें। तो चलो फिर पहला सवाल जो है, तुम्हें आफान को जिस तरह दिया था हमने, इस तरह एक सवाल रखा हुआ है। तो ऐसा ही सवाल है कि आपको दिखाते हैं, कौन से एनिमल का नाम बनता है, मुझे ये बताना है आपने। तो ये देखें, ये आपके सामने है। स्नेक। सही तरह देखें। स्नेल। स्नेल। तो हम चेक करते हैं जवाब सही है या नहीं है। तो पहला सवाल आपका सही है। तो दूसरा सवाल अहमद के लिए थोड़ा सा है जनरल नॉलेज का, इजी भी है। तो बताओ वो कौन सा जानवर है जो बगैर पैरों के तेज़ी से दौड़ता है? स्नेक। हाँ, स्नेक। स्नेक, सांप। सांप। स्नेक। चले चेक करते हैं आपका जवाब क्या है। तो सांप ने आपने जवाब दिया था। चले आपका जवाब सही है। तो अहमद के लिए जो कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन एक और लोगों का है। तो लोगों पहले अपने व्यूअर्स को मैं दिखाता हूँ। तो अहमद बताओ ये किस कंपनी का लोगो है? टोयोटा। टोयोटा का है, कंफर्म है 100%? आपने कहा था टोयोटा, तो आपका जवाब सही है, ठीक है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा जानवर है जो 15 दिन बगैर पानी पिए रह सकता है? कैमल। सोच कर बताएं, कंफर्म है आपको? चले चेक करते हैं आपका जवाब। आपका जवाब दुरुस्त है, सही है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ी फौज किस मुल्क की है? चाइना। कंफर्म है? सही बताए। कोई हेल्प लेना है तो हेल्प है, आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। चाइना। चाइना है। चेक करते हैं आपका जवाब। सही, सही जवाब है आपका, ठीक है। अगला सवाल है, वो कौन सा कलम है जिससे लिखना हराम है? सोना या चांदी? कौन सा कलम है जिससे लिखना हराम है? सोना या हीरा या चांदी? अच्छा, हीरे, सोने या चांदी की निब वाला कलम, वो कलम जिसके आगे जो निब होता है, जो सोने या चांदी का ना हो। अगर सोने या चांदी का हो तो उससे लिखना हराम है। चलो जी, आपका जो जवाब है उसको सही कहते हैं, ठीक है। सवाल है वो है इस्लामिक का भी है। अच्छा बताइए, खाना काबा में सबसे पहली अजान कौन सी दी गई या किस वक़्त की दी गई? खाना काबा में सबसे पहली अजान कौन सी दी गई जोहर। या किस वक़्त की दी गई? जोहर। ज़ोहर की। कंफर्म है? चेक करते हैं हम जवाब। तो जवाब, खाना काबा में सबसे पहली अजान ज़ोहर की दी गई। आपका जवाब सही है। तो अहमद के लिए 8 सवाल हो गए हैं, तो 2 सवाल रहते हैं। 2 सवाल इसने सही दिया तो मतलब ये तकरीबन विनर में आ जाएगा। 10 के 10 सवालों के ये जवाब सही देके विनर में शामिल हो जाएगा। अभी तो 9वां सवाल अहमद के लिए है, बताए कि पूरी दुनिया में टोटल कितने ममालिक हैं? हाउ मैनी कंट्रीज और ऑल इन द वर्ल्ड? 192। आपके पास 3 हेल्पलाइन है, उनको यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि आप जीतने वाले हैं। 9वें सवाल पे आप पहुँचे, इसके बाद टोटल 1 सवाल बचता है। आपने हेल्पलाइन दिया है कॉल अ जी, फ्रेंड, मैं फ्रेंड को कॉल नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे? मैं खुद बोलना चाहूँगा।
खुद ही जवाब देना चाहोगे? कंफर्म है? हाँ बस हुआ तो हुआ नहीं। पहले आपने कहा है 192। अच्छा, अगर वही आपका जवाब है तो हम चेक करते हैं। नहीं, तो हेल्प नहीं लेनी है, बताइए फिर आप अपना आंसर। 195। कंफर्म जवाब बताइए। हाँ 195। 195। तो चेक करते हैं आपका जवाब सही है जवाब। ठीक। तो अहमद के लिए 10वां सवाल सामने आने वाला है। तो अहमद बताओ, अगर 10 के 10 सवाल आपने सही दिए जवाब तो क्या करोगे आप? खुश होऊंगा। खुश हो जाओगे? तो तैयार हो 10वां सवाल सुनने के लिए? तैयार हूँ सर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ किस मुल्क में है? ये 10वां सवाल है। जापान। 10वां सवाल है। तीनों के तीनों हेल्पलाइंस आपके पास मौजूद है। सही सोच के जवाब दे दें। जापान। सोच कर जवाब दे दें। मैं फिर से आपको कहूँगा। जापान। कंफर्म है 100%? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान, चाइना, जापान, नेपाल। जापान। 50-50 का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। उसमें क्या हुआ सर? उसमें 2 गलत जवाब हटेंगे, 2 रहेंगे, उनमें से एक ठीक होगा, एक गलत होगा। तो 50-50 यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं। तो ऑडियंस भी है, फिर भी नहीं तो आप अपना जवाब दे सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ किस मुल्क में मौजूद है? जापान। जापान। चलो जी, हम चेक करते हैं आपका जवाब। क्या कह सकते हैं? हमने कहा हेल्पलाइन ले लो, ऑडियंस की हेल्प ले लो या कॉल अ फ्रेंड करो, तो हमने तीनों मना कर दिया। और जापान पे ही आपने कहा कि जापान है, जापान है। तो अहमद ने 10 के 10 सवालात नहीं जीते, 9 सवालात जीते। 10वें सवाल पे अहमद हार गया, क्योंकि इसका जो आंसर था वो नेपाल था। अहमद इस तरह 10वें सवाल पे आके हार गए। चले जी अहमद, आप जा सकते हैं। जो रहते हैं वो ऑडियंस ये है। अभी हम फिर से दाऊद के साथ पर्ची निकलवाएंगे। सह लेंगे थोड़ा सा। दाऊद, फिर से एक पर्ची उठाओ तो और बताओ हमें किस का नाम आएगा ऑडियंस में से। ये नाम है अरहम का। अरहम सामने आ जाए। अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम अरहम है। मैं क्लास 3 से 4 में पेपर दे के गया हूँ और मैं बोंजी से हूँ। मैं गिलगित में रहता हूँ। तो अरहम, मुझे बताए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछूं, इस्लामिक क्वेश्चंस पूछूं या रैंडम मिक्स करके? मिक्स। चले जी, मिक्स करना है। तो अरहम के लिए हमारा जो पहला सवाल है वो है, ये है, पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? ऑडियंस में से किसको आप बुलाना चाहेंगे? कबीर। कबीर को। कबीर आ जाए। तो कबीर, इसने आपसे हेल्प लेना है। आप सवाल? मतलब सवाल जो है वो मैं आपको करूँगा। पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? भिंडी कहो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। भिंडी। भिंडी। तो कबीर ने जवाब दिया है भिंडी। तो हम चेक करते हैं भिंडी सही है या गलत है। तो आपका जवाब सही है। ये दूसरा सवाल है, पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? आपने एक हेल्पलाइन ले लिया है ऑडियंस की, अभी आप ऑडियंस से हेल्प नहीं ले सकेंगे। तो दूसरा जो हेल्प है वो 50-50 है। 50-50 में ये होगा, 4 जवाबात होंगे, उनमें से 2 गलत जवाबात हटेंगे, 2 रहेंगे। तो बताइए आपने क्या करना है? 50। एक है अंगूर, एक है आम, एक है सेब, एक है नाशपाती। तो इनमें से मैं 2 गलत जवाबात हटा दूंगा, हटा के 2 रखूंगा, जिनमें से एक गलत एक सही होगा। तो मैं 2 गलत जवाबात को साइड करूंगा। तो जो 2 रहते हैं वो एक है अंगूर है, एक है आम है। इन दोनों में से आप चूज़ करें जवाब। आम। कंफर्म करें।
तो आपने आम चूज़ किया, चले आपका जवाब सही है। तो जैसे कि अरहम ने 2 सवालात में पहले ही 2 सवालात में 2 हेल्पलाइन ले लिया है, इसके पास टोटल 1 हेल्पलाइन है। वो अपना फ्रेंड किसी को कॉल करके जवाब मालूम कर सकता है, अच्छा करना चाहे तो। अब भी अरहम के पास जो तीसरा सवाल है वो ये है, वो कौन सी चीज़ है जो बिना खाए पिए आपकी चीज़ों की हिफाजत करता है? ताला। चेक करते हैं आपके जवाब। सही जवाब है आपका। तो अरहम के लिए चौथा सवाल है, इसको देख के मतलब बताना है कि ये किस जानवर का नाम बनेगा इससे। तो ये पहले हम कैमरे में दिखाते हैं। तो अभी अरहम देख के बताए इससे किस जानवर का नाम बनेगा। बियर। कन्फर्म बताए? हाँ। सही है। हाँ। चले चेक करते हैं हम इसके जवाब। 5वां सवाल अरहम के लिए करेंगे। तो अरहम के लिए एक और सवाल है, इसमें क्या है, अरहम ने एक लोगो देखना है, लोगो देख के बताना है वो किस कंपनी का लोगो है। ठीक है, तो पहले हम कैमरे में दिखाते हैं। अरहम मुझे बताइए किस कंपनी का लोगो है। कोको कोला। सही तरह सोच कर बताइए। हाँ। तो हम चेक करते हैं अरहम का जवाब। सही जवाब है। तो अरहम के लिए 6वां सवाल आ गया है सामने। तो अरहम बताए मुझे 30 + 40 + 30। 15 सेकंड आपके गए हैं। 30 + 40 + 30 5 100। 100। चले जी हम चेक करते हैं। सही जवाब है। अरहम के लिए 7वां सवाल जो है वो ये है, व्हाट इज़ 25 × 4? 25 × 4। ये 100। चेक करते हैं आपको जवाब। सही जवाब है। तो अरहम के सामने अभी हम लाएंगे 8वां सवाल, जिसमें अरहम को एक जानवर की तस्वीर दिखाई जाएगी। उस जानवर का अरहम को नाम देना है। तो जानवर पहले कैमरे में दिखाएंगे हम, और फिर अरहम को हम दिखाएंगे जानवर। तो अरहम बताइए किस जानवर का नाम है। बताओ किस जानवर का नाम है। 10 सेकंड रहते हैं तुम्हारे पास। गधेला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जोर से आउट। आउट करना चाहते हैं। चले बस ठीक है, इसको जवाब नहीं आ गया। तो अरहम को जवाब नहीं आ गया, तो इस जानवर का नाम जो था गोरिल्ला था, जिसको अरहम गुंगरीला कह रहा था। गुम आप जा सकते हैं अभी। कि अरहम को मैंने एक सिंपल सी एक जानवर की तस्वीर दिखाई थी जिसका नाम गोरिल्ला था। अरहम को नाम नहीं आ सका, और उसने बीच में से 8वें सवाल पे आया कि उसने कहा मैंने गेम को क्विट करना है। तो उसने क्विट कर दिया क्योंकि उसको इस जानवर का नाम नहीं आता था। तो ये तो बहुत इजी था, गोरिल्ला। ये तो किसी दूसरे को मैं दिखाता उसको भी शायद आ जाता। उसने क्योंकि शुरू के 2 सवालात में ही हेल्पलाइन लेके हमने हेल्पलाइंस ख़त्म कर दिए थे। दाऊद अभी उठाएगा एक और पर्ची, इसमें किसका नाम आता है देखते हैं। सहबान का नाम आया है। सहबान सामने आ जाए। सहबान सबसे पहले अपना तारुफ कराए। मेरा नाम सेबान है, मैं बोंजी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं गिलगित में रहता हूँ। अच्छा, किस क्लास में? 6th में हो। तो किस तरीके के आपको क्वेश्चंस चाहिए? बहुत। तो जैसे कि सहबान के लिए सबसे पहला सवाल है जो उस बारे में होगा। किस बारे में होगा? कोई एनिमल में इसको दिखाऊंगा, इसको तस्वीर देख के गेस करना है, उसका नाम बताना है कि कौन सा एनिमल है। तो कैमरे में पहले दिखाएंगे। तो सहबान बताइए किस एनिमल का नाम है? पेंगुइन। पेंगुइन है। चेक करते हैं हम आपको जवाब। सही जवाब है। तो दूसरा सवाल फिर से ऐसा ही सवाल है, मतलब एनिमल की वो पिक्चर देखनी है, उसका नाम बताना है। तो एनिमल पहले कैमरे में हम दिखाएंगे।
तो इस एनिमल को सहबान देखे और इसका नाम बताएं। वुल्फ। वुल्फ है, कन्फर्म है? कंफर्म। चलो चेक करते हैं। सही जवाब है। तो सहबान के लिए तीसरा सवाल है, मतलब किस कंट्री का नाम बनेगा? उस कंट्री के नाम के शुरू के 2 लेटर आपको दिखाऊंगा मैं, बाकी के लेटर्स छुपे हुए हैं। तो उन 2 लेटर से किस कंट्री का नाम बनेगा वो मुझे बताना है। तो ये दिखाते हैं पहले कैमरे में। तो सहबान बताए। ब्राज़ील। कन्फर्म है? चेक करते हैं हम। सही जवाब है। अच्छा, तो चौथा सवाल भी इसी तरह ही है। किस कंट्री का नाम बनेगा? शुरू के जो 2 लेटर्स है उस कंट्री के नाम की वो आपको दिखाई देंगे, बाकी के लेटर्स हिडन है, तो उसको देख के आपने कंट्री का नाम बताना है। पहले हम कैमरे में दिखाते हैं। तो सहबान बताइए किस कंट्री का नाम बनेगा इससे? यूरोप। देखे शुरू से। ऑस्ट्रेलिया। कन्फर्म है? चले चेक करते हैं। सही जवाब है। ठीक है। तो सहबान के लिए जो क्वेश्चन नंबर है वो मेरे ख्याल में 5वां है। 5वां सवाल आपके सामने ये है कि मतलब आपको मैं एक लोगो दिखाता हूँ, लोगो किस कंपनी का लोगो है वो बताना है मुझे आपको। पहले कैमरे में हम दिखाएंगे और अभी बताए सहबान ये किस कंपनी का लोगो है? हवावे। हवावे। कन्फर्म है? हाँ। चले जी हम चेक करते हैं। हवावे का था, बिल्कुल सही जवाब है। तो सहबान के लिए छठा जो सवाल है फिर से एक लोगो का है, वो किस कंपनी का लोगो है वो बताना है आपको। तो सहबान के लिए हमने फिर से एक लोगो गेस करने का क्वेश्चन सामने रखा है और उस लोगो को गेस करके बताना है किस कंपनी का लोगो है। तो ये है लोगो, बताइए किस कंपनी का लोगो है? ये मैं 50-50 करना चाहता हूँ। 50-50? यस। अच्छा, तो सहबान ने 50-50 किया है, जिसमें हमने 2 गलत जवाब हटा दिए हैं और अभी 2 रह गए हैं। उनमें सहबान को खुद चूज़ करना है, उनमें से एक सही जवाब है। एक है नाइकी और दूसरा एडिडास। तो आप बताइए वो किस चीज़ का लोगो है? एडिडास। कन्फर्म बताइए। Yes. चलो जी चेक करते हैं। सही जवाब है। तो अगला सवाल है सहबान के लिए, एक जानवर का हम जो है तस्वीर दिखाएंगे और उसको देख के इसका नाम बताना है सहबान ने। तो नाम बताओ इस जानवर का, कौन सा जानवर है? मंकी। सोच कर बताओ। मंकी। तो कंफर्म यही है 100%? कोई हेल्प वेल्प लेना नहीं है? नहीं है तो हम आपके जवाब चेक करते हैं। तो सहबान ने कितने सवालों के जवाब दिया है अभी तक? 6। ये 8वां क्वेश्चन था ना, इसके लिए 8वां सवाल था। तो सहबान ने जो है अपना 8वां सवाल जो है मंकी कह के गलत कर दिया है। ये चिंपैंजी था, चिंपैंजी इसका नाम था। और सहबान इस तरह 8वें क्वेश्चन में आके हार गए हैं। आप जा सकते हैं सहबान। ठीक है, तो अभी फिर से दाऊद पर्ची एक उठाओ, किसका नाम आता है देखते हैं। ये है कबीर। कबीर ऑडियंस में से सामने आ जाए। तो जैसे कि कबीर हमारे सामने बैठे हुए हैं, कबीर अपने बारे में बताए कुछ। मेरा नाम कबीर है। मैं क्लास 4th पास करके 5th में गया हूँ और मैं शाइनिंग लाइट में पढ़ता हूँ। मेरा ताल्लुक बोंजी से। अच्छा, तो कबीर बताए किस तरीके के क्वेश्चन आपको चाहिए? मिक्स हो क्विज? चले ठीक है। कबीर के सामने हमने एक क्वेश्चन लाया हुआ है जिसमें किसी कंट्री का नाम बताना है। उसके नाम के शुरू के 2 लेटर आपको दिखेंगे, बाकी के लेटर छुपे हुए हैं, खुद आपने बताना है, ठीक है? तो ये कंट्री का नाम है कबीर, आप देखो
ये कौन सा करंट आपके पास मौजूद है? हेल्पलाइन लेनी है, कौन सा? 50-50। 50-50। जैसे कि कबीर ने 50-50 की हेल्प ली है, तो 50-50 में हमने 2 गलत जवाब हटा दिए हैं। अभी 2 जवाब इधर मौजूद है, एक है मलेशिया, एक है मेक्सिको। मेक्सिको। आप चेक करें और बताइए कौन सा है। मेक्सिको। मेक्सिको है, चले चेक करते हैं। सही जवाब है आपका। तो सवाल है, तो बताइए वो कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है? गेंडा। गेंडा है, चले चेक कर। सही जवाब है। अच्छा, कबीर के लिए जो तीसरा सवाल है वो ये है, वो कौन सा फ्रिज है जो बिजली से नहीं चलता मगर फिर भी ठंडा पानी रहता है? मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन, वो किस तरह? कोई मिट्टी का बना हुआ बर्तन या कुछ। अच्छा, उसमें पानी रखा है तो फ्रिज के जो बिना ठंडा होगा। अच्छा, फ्रिज के बगैर ही ठंडा रहेगा पानी। चलो चेक करते हैं। सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर का गोश्त खाना जायज़ है लेकिन उसे बेचना हराम है? कुर्बानी का जानवर। कुर्बानी का जानवर। चेक करते हैं आपका जवाब। सही जवाब है। अगला सवाल आपके लिए है, वो कौन सा शख्स है जिसका रोज़ा खाने पीने से भी नहीं टूटता? वो कौन सा शख्स है जिसका रोज़ा खाने पीने से भी नहीं टूटता? वो कौन सा शख्स है जिसका रोज़ा खाने पीने से भी नहीं टूटता? हेल्प लेना चाहता हूँ। कौन सी हेल्प? ऑडियंस। ऑडियंस की। किसको बुलाना चाहोगे आप? अहमद। अहमद आ जाए सामने। अहमद बताए वो कौन सा शख्स है जिसका रोज़ा खाने पीने से भी नहीं टूटता? 30 सेकंड का टाइम है जिसमें से आपने 10 सेकंड ज़ाया कर दिए हैं। शैतान। जो शख्स भूल के रोज़े में खाए पिए उसका रोज़ा नहीं टूटता है। तो अहमद ने जो जवाब दिया था वो शैतान था, जो कि बिल्कुल गलत था। जी कबीर, ओके। तो दाऊद फिर से एक पर्ची उठाओ, किसका नाम आता है देखते हैं। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान सामने आ रहे हैं। जैसे कि अब्दुल रहमान हमारे सामने है। अब्दुल रहमान, हमने आप तारुफ करें। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं बोंजी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, तो अब्दुल रहमान के लिए कैसे सवाल चाहिए? मिक्स चाहिए? अच्छा, जनरल नॉलेज, इस्लामिक, जो भी सवाल मैं करूँगा उनके जवाब देने के लिए तैयार हो? हाँ। चलो ठीक है। तो रहमान के लिए हमने पहला सवाल चूज़ किया है। तो अब्दुल रहमान, आपको हम एक लोगो दिखाएंगे, वो किस चीज़ का लोगो है आपने बताना है, ठीक है? पहले हम कैमरे में दिखाएंगे। तो अब्दुल रहमान ये बताइए किस चीज़ का लोगो है? यूट्यूब। कन्फर्म है? हाँ। चलिए जी चेक करते हैं। सही जवाब है आपका। तो अब्दुल रहमान के लिए दूसरा सवाल फिर ऐसा ही सवाल है। एक लोगो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको देख के आपने बताना है किस कंपनी का लोगो है। तो पहले इधर देखेंगे हम कैमरे में लोगो को। तो बताइए अब्दुल रहमान ये किस चीज़ का लोगो है? पेप्सी। कन्फर्म है? कंफर्म। 100%? 100%। चलिए देखते हैं। सही जवाब है आपका। तो अब्दुल रहमान के लिए तीसरा सवाल है जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो अब्दुल रहमान बताइए, व्हाट इज़ 25 मल्टीप्लाई बाई 5? ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 125। व्हाट इज़ 25 मल्टीप्लाई बाई 5? 125। कन्फर्म है? कंफर्म। चलिए जी चेक करते हैं। सही जवाब है आपका। तो अब्दुल रहमान, पाँचवें सवाल का जवाब आप हमें दें। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी है। चले जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? हेल्पलाइन आपके पास मौजूद है 3। 50। तो आपने 50-50 की हेल्प लेनी है, हाँ। ठीक है? उसमें से तो मतलब 2 गलत जवाब हट गए हैं। तो अभी जो है आंसर, एक है 10 है, एक है 11। तो इन दोनों में से कौन सा है? 11। 11 है जी, सही जवाब है आपका।
अब अब्दुर्रहमान के लिए जो 7वां सवाल है वो ये है कि बताइए कि पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है उसका नाम बताइए। मारखोर। मारखोर है, कन्फर्म है? चले जी ठीक है, सही जवाब है आपका। पहेली है, पहेली जानते हो ना? वो कौन सी चीज़ है जिसे कान से निकालते हैं और उसे हम खाते हैं? लिपलाइन। कौन सी? ऑडियंस? हाँ। चले किसको बुलाना चाहेंगे आप? हसन। हसन को? चले ठीक है। तो अब्दुर्रहमान ने हसन को ऑडियंस ने चुन लिया है, तो हसन से हम वही सवाल करते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकलती है जिसे हम खा लेते हैं? बात। वो कौन सी चीज़ है जिसे कान से निकाला जाता है और उसे हम खाते हैं? वो इंसान के कान से। तो अब्दुर्रहमान जो ऑडियंस ने हसन को चूज़ किया तो हसन को शायद आंसर नहीं आ रहा है। तो लास्ट बार हम पूछते, वो क्या चीज़ है जिसे कान से निकालते हैं और उसे हम खाते हैं? गोश्त। बड़े खतरनाक लोग हैं। चले जी, हसन ने गलत जवाब दिया है और जवाब यह था कान से नमक निकलता है, नमक, नमक की कान। ये हो गया गलत जवाब और अब्दुर्रहमान इस तरह अपने 8वें क्वेश्चन में आकर हार गए। वो चेक करें बस, इसमें तो शायद किसका नाम आएगा? हारून का होगा, देखते हैं। हाँ, हारून का है, हारून अजय। सबसे पहले अपना तारुफ कराए। मेरा नाम मोहम्मद हारून है और मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ, अभी 3 में गया हूँ और मेरे स्कूल का नाम शाइनिंग लाइट है। तो हारून आपके लिए पहला सवाल ये है कि बताइए पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन है, बिल्कुल सही जवाब है। तो दूसरा सवाल आपके लिए है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, उसका नाम क्या है? 10 सेकंड आपके गए हैं। कौन सी रिप्लाई लेना है? ऑडियंस। तो किसको बुलाना चाहोगे आप? सब। हसन को। हसन सामने आ जाओ। तो बताए हसन, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, उसका दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। चले जी, बिल्कुल सही जवाब है। ये तीसरा सवाल है, बताइए कि फैसल मस्जिद कहाँ पर है, पाकिस्तान में किस शहर में है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में, बिल्कुल सही जवाब है। पाकिस्तान के कौमी शायर का नाम बताइए। इलामा इकबाल। इलामा इकबाल है। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपके लिए, पाकिस्तान के बानी का नाम बताइए, जिसने पाकिस्तान को बनाया। कायद आज़म। जवाब सही है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पूरा नाम है। आप हमें बताइए कि जो ये बिजली है, बिजली कहाँ से पैदा होती है? आसमान से पैदा होती है या दरिया के पानी को रोक के उससे? आसमान से। आसमान से ही आती है। कन्फर्म है आपका जवाब? चले जी, आपका जवाब जो है बिल्कुल गलत है। दरिया के पानी को रोक के डैम बनाते हैं, डैम। इनमें से जो विनर था उसको हम दिखाएंगे। विनर जो है वो सामने आ जाए। अहमद जो है विनर हो गया इस गेम में। इसने तकरीबन 10 सवाल में से 9 सवाल सही दिए। अहमद ने पहली पोजीशन हासिल की इस जनरल नॉलेज के सवाल में। जो सेकंड पोजीशन जो हासिल की है अब्दुर्रहमान और अरहम ने की है। इन दोनों ने सेम मतलब जवाब दिए हैं, 8 सवालों की जवाब दिए, 2 सवाल इनसे रह गए, तो ये दोनों एक साथ बराबरी में आए, सेकंड में आए। थर्ड में जो सहबान है इसने 7 सवालों के सही जवाब दिए और थर्ड में आ गया। बाकी जो बचे हैं इन लोगों ने, किसी ने तीसरे सवाल पे ही आके हार गए। हसन ने 2 सवालों की जवाब दे के हार गया। बाकी ये 5 सवाल में आ गए, कबीर 6 सवाल में आ गए और दाऊद इधर आके इनाम कोई देना चाहता है तो दाऊद के पास ये ऐनक है, ऐनक दे देगा फर्स्ट आने वाले को। ऐनक इनाम देना चाहता है तो चले जी, ये अहमद को इनाम। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना अगले वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया।